नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी ऑब्जेक्टिव पाठशाला में, जहां हर सवाल का जवाब आसान और सटीक तरीके से दिया जाता है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 भूगोल का पहला अध्याय, जिसका नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इस अध्याय में आज हम लोग कवर करेंगे पृथ्वी के परत। पृथ्वी की जो परत है वो पृथ्वी के परत कितने भागों में बांटा गया है, ये पृथ्वी की परत में समझेंगे। उसके साथ साथ जो है इस अध्याय में और चीज़ पढ़ेंगे, वो है खनिज के बारे में। खनिज के बारे में पढ़ेंगे और खनिज के बाद जो है वो चट्टान के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में जो है इन 3 टॉपिक को जो है कवर करेंगे और इन 3 टॉपिक से साथ जो है हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि पृथ्वी की परत जो है क्या है और खनिज क्या है और चट्टान क्या है। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे, क्वेश्चन के पास चलेंगे। चलिए तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, जो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है मुख्यतः 3 परतों में बांटी गई है। जिसमें पहला है वो है भूप्रपट्टी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या है, तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत होती है और इसकी जो मोटाई है वो समुद्री तल से लगभग 5 किलोमीटर और महाद्वीप के नीचे से जो है वो 30 से 35 किलोमीटर की है। और यह जो है 2 प्रकार की होती है, पहला महाद्वीपीय परपट्टी और दूसरा महासागरीय परपट्टी। और जो महाद्वीपीय परपट्टी है इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो ग्रेनाइट चट्टानें होती है। और महासागरीय परपट्टी में जो है वो बेसाल्ट चट्टान से बनी होती है ये। ठीक है, और जो हमारा ये भूप्रपट्टी है इसकी जो मोटाई लगभग मोटाई मानी गई है, वो लगभग मोटाई जो है वो है आपका 30 से 60 किलोमीटर। 30 से 60 किलोमीटर इसकी लगभग मोटाई है। ठीक है, और इसके साथ इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भूप्रपट्टी इस मुख्य रूप से जो है 2 तत्व पाया जाता है। पहला जो है वो है आपका सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ जो दूसरा तत्व है वो है आपका एल्युमिनियम। सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। ठीक है, और ये एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, और जो भूप्रपट्टी है इसे हम लोग सियाल कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, सियाल। ठीक है, याद रखिएगा, इसे सियाल भी कहा जाता है। सियाल इंग्लिश में लिखेंगे तो SIAL, SI से सिलिकॉन और AL से एल्युमिनियम। गॉट इट? तो याद रखिएगा इतना चीज़। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं कि पृथ्वी का दूसरा परत क्या है। चलिए, पृथ्वी की जो दूसरी परत है वह है आपका मेंटल। इसे दूसरा नाम दिया गया है सीमा। इसे दूसरा नाम क्या है, सीमा। इसे सीमा भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो SIMA, सीमा। क्लियर है? ओके, पृथ्वी। चलिए तो इसमें समझते हैं कि यह जो है भूप्रपट्टी के नीचे स्थित होता है। जो पहला हमारा परत था वो था भूप्रपट्टी, और उसके बाद जो जस्ट नीचे परत आती है वो है हमारा मेंटल। इसलिए कहा गया है कि भूप्रपट्टी है वह भूप्रपट्टी से नीचे स्थित है आपका ये मेंटल। और इसकी जो मोटाई है वो कितना है, 2900 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितना है, 2900 किलोमीटर। किसकी, तो मेंटल की। ठीक है, और इसमें जो है क्या है कि मैग्मा पाया जाता है। ठीक है, मैग्मा बोले तो ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की दूसरी परत में वो पाई जाती है, वो है हमारा मेंटल में होता है। ठीक है, और इसे जो है अर्ध द्रव पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें हमने समझा। और इसकी जो ये याद रखिएगा कि इसकी जो मोटाई है वो लोग कितना है, तो 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है। और उसके साथ आप याद रखेंगे कि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं वो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें है आपका मैग्नीशियम और सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा, इसको लिख लेना अपने नोटबुक में। कॉपी अगर निकाल के बैठे होंगे तो लिखते चलिएगा। तो पृथ्वी की जो दूसरी परत है वो है मेंटल, और मेंटल में जो तत्व पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, आप इसको समझते चलिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ से आसानी से आप क्वेश्चन कर सकें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पृथ्वी का जो तीसरा परत कौन सा है। चलिए, तीसरा परत है हमारा वो है कोर। पृथ्वी की तीसरी परत है कोर। और कोर क्या है, तो यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत होती है। और यह मुख्य रूप से जो है इसमें क्या होता है, लोहा और निकेल से बनी होती है। और यह है इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बाहरी कोर और दूसरा है आंतरिक कोर। बाहरी कोर में क्या है, यह द्रव रूप में होता है, और आंतरिक कोर जो है ठोस रूप में होता है। क्लियर है? और इसकी जो तापमान है
वो लगभग है 5000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उससे भी अधिक है। तो आप इतना याद रखेंगे। और इसमें जो तत्व हो गया आप क्लियर है, आयरन और निकेल, ये दो तत्व बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे नीफे कहते हैं, ठीक है, नीफे। तो पूछेगा बच्चों कि बताइए नीफे किस परत को कहते हैं, तो नीफे जो है वो कोर को कहते हैं, ठीक है। और सियाल किसे कहते हैं, तो भू परपट्टी को, यानी पृथ्वी जो पहले परत है उसे सियाल कहते हैं, और पृथ्वी जो दूसरी परत है उसे सीमा कहते हैं, और पृथ्वी की जो तीसरी परत है उसे नीफे कहते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बार इसको समझ लेते हैं एक बार और। जैसे पृथ्वी की जो पहली परत है वो है हमारा भू परपट्टी, भू परपट्टी। अब भू परपट्टी जो है, इस भू परपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसे हम लोग दूसरा नाम क्या है, इसे सियाल नाम है, ठीक है। सियाल से पहले समझते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको एलिमेंट। तो सियाल, और सियाल से हो गया आपका सिलिकॉन और एल्युमिनियम, इसे हम लोग सियाल इंग्लिश में लिखेंगे SIAL, ठीक है। जो हो गया सियाल, तो SI से होता है सिलिकॉन और AL से होता है एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये तत्व हमारे होते हैं भू परपट्टी में पाए जाते हैं, और इसकी जो मोटाई है वह लगभग जो माना गया है वो 30 से 60,000 किलोमीटर है, 30 से 60,000 किलोमीटर इसकी मोटाई है भू परपट्टी का, ओके। अब भू परपट्टी को कितने भाग में बांटा गया है, तो भू परपट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला था आपका, ये था आपका महाद्वीपीय परपट्टी, और दूसरा महासागरीय परपट्टी, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा। और जो दूसरा परत है हमारा वो है मेंटल, और मेंटल में ही क्या होता है हमारा, ये ज्वालामुखी होता है, ठीक है, मेंटल। इसे दूसरा नाम क्या है, सीमा, इसे हम लोग दूसरे नाम करते हैं सीमा। अगर इंग्लिश में लिखे तो SIMA, सीमा, सीमा। SI से सिलिकॉन और MA से मैग्नीशियम, ठीक है, यानी Mg बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम। अब तीसरा जो परत है वो है हमारा कोर, ठीक है बच्चों। अब कोर का दूसरा नाम क्या है, तो नीफे, कोर का दूसरा नाम क्या है, नीफे, यानी NIFE, नीफे, यानी NI से निकेल और FE से आयरन यानी लोहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब समझते हैं चट्टान के प्रकार, चट्टान के प्रकार, टाइप ऑफ रॉक्स। तो चट्टान के जो प्रकार है, चट्टान कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। जो आग्नेय चट्टान है इसमें क्या होता है ना, ये ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनता है। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उससे ही क्या बनता है हमारा, ये आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान में जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट, एक इसके पार्ट हो गए, तो आग्नेय चट्टान का पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरा परत दूसरा जो हमारा चट्टान है प्रकार में कौन है। दूसरा जो है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान ये क्या है ना, कि जल, हवा, बर्फ आदि के कटाव एवं जमाव के द्वारा बनता है। जल, हवा, बर्फ आदि के कटाव एवं जमाव के द्वारा कौन सा चट्टान बनता है, तो अवसादी चट्टान बनती है। जैसे बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ये कौन से चट्टाने हो गए, तो अवसादी चट्टाने हो गए, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। चलिए बात करते हैं तीसरे चट्टान के बारे में। तीसरा चट्टान है हमारा वो है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें कैसे बनती है, तो इसकी जो निर्माण होती है ऊष्मा और दाब से बदलने वाली चट्टानें। ऊष्मा और दाब से रूप बदलने वाली चट्टानें जो है इससे बनती है हमारी रूपांतरित चट्टान। यानी सिंपल सा याद रखिएगा, जो रूपांतरित चट्टानें बनती है ऊष्मा और दबाव के कारण बनती है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे संगमरमर है, ठीक है, संगमरमर और स्लेट एक ऐसे चट्टानें हैं, तो ये हमारा रूपांतरित चट्टानें होती है। ये बहुत ही मजबूत होती है। आप देखते हैं घर में जो मार्बल लगाए जाते हैं, ठीक है, ये कौन से चट्टानें होते हैं, ये सभी रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो अभी हमने चट्टानों के बारे में पढ़ लिया कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला चट्टान हमने देखा आग्नेय चट्टान, दूसरा था अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान है। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं खनिज के बारे में। ये खनिज क्या है बच्चों, खनिज जो है, खनिज, ठीक है, खनिज किसे कहेंगे, याद रखिएगा कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं उन सभी को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व जितने भी हैं उन सभी क्या है, खनिज हैं। और खनिज को बच्चों जो है 2
भागों में बांटा गया है। यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। खनिज 2 प्रकार के होते हैं, पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जैसे लोहा, तांबा और सोना, ये सभी क्या है? धात्विक तत्व हैं। धात्विक तत्व किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिसमें धातु का गुण पाया जाता है उसे धात्विक गुण कहते हैं। और अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिनमें धातु के गुण नहीं होते हैं उसे अधात्विक पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक और अभ्रक, इसमें कोई धातु का गुण नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमने ये समझ लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन क्या करें। हाँ, क्वेश्चन करेंगे और बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी परपटी, ऑप्शन डी ध्रुव। तो पृथ्वी की जो सबसे पहली परत है वो कौन सी है? वो है हमारा परपटी, यानी भूपरपटी। भूपरपटी जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, यानी पहली परत है। गॉट इट? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, मेंटल की मोटाई कितनी होती है? जो मेंटल है यानी पृथ्वी की जो दूसरी परत मेंटल है उसकी मोटाई कितनी है? ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर या ऑप्शन डी 200 किलोमीटर। तो पृथ्वी की मेंटल की जो मोटाई है वो है आपका 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, कोर का मुख्य घटक क्या है? कोर का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी लोहा और निकल या ऑप्शन डी नमक। बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था, बताया था आपको ऊपर में, जो हमारा कोर है, ठीक है, इस कोर में जो है वो 2 तत्व पाया जाता है, जिसमें हमने बताया था कोर को दूसरा नाम क्या है? निफे। निफे कहने का मतलब क्या है कि निफे से हो जाता है निकेल और लोहा। ठीक है, निकेल और लोहा बन जाता है। ठीक है, निफे NiC निकेल और Fe से आयरन यानी लोहा। ठीक है, यानी पृथ्वी के मुख्य घटक क्या हो गए? लोहा और निकेल। चलिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है बच्चों, पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन ए परपटी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर और ऑप्शन डी महासागर। तो पृथ्वी की सबसे गर्म परत है वो है आपका कोर। कोर जो है पृथ्वी की सबसे गर्म परत है क्योंकि सबसे इसकी मोटाई सबसे अधिक है। सबसे अधिक मोटाई इसकी है, कितना है? तो 3500 किलोमीटर, सॉरी 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर इसकी मोटाई है। और इसकी जो मोटाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर, यानी मेंटल की मोटाई है 2900 किलोमीटर। और भूपरपटी की मोटाई कितना है? तो 30 से 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी सबसे पतली परत हमारा है परपटी, भूपरपटी। क्लियर है? चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5, ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी धुआं, ऑप्शन सी मैग्मा, ऑप्शन डी बादल। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जितने भी पदार्थ है वो सभी क्या कहलाते हैं? तो मैग्मा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो बच्चों चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टान के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अपसारी चट्टान, तीसरा रूपांतरित चट्टान है। क्लियर है? ओके, इसका आंसर क्या? 3 होगा। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टानें हैं? जो बलुआ पत्थर है वो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो बलुआ पत्थर मैंने डिस्कस किया था, जो बलुआ पत्थर है वो हमारा कैसा है? अवसादी चट्टान है। अवसादी, ये कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। बलुआ पत्थर हो गया या चूना पत्थर हो गया, ये सभी हमारा जो है वह अवसादी चट्टान है। ठीक है, चलिए आप लोग, आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, संगमरमर किस चट्टान से बनता है? संगमरमर जो है वो किस चट्टान से बनता है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट,
ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी स्लेट या ऑप्शन डी अभ्रक। बच्चों आप लोग जानते हैं जो ग्रेनाइट है वो आगने चट्टान है, चूना पत्थर जो अस्थायी चट्टान है, और अभ्रक तो हमारा चट्टान है नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, पिघले हुए चट्टाने से कौन सी चट्टान बनती है? ऑप्शन ए अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन सी आगने चट्टान या ऑप्शन डी ठोस आगने चट्टान। क्या होगा इसका आंसर? आगने चट्टान होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पिघलने से, और जब आगने चट्टान क्या होता है, जब इससे लावा बाहर निकलती है, पृथ्वी से जो लावा जो बाहर निकलती है, तो लावा मैग्मा निकलने से लावा क्या ठंडा होता है, ठंडा होने से क्या बनता है, हमारा आगने चट्टान का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, आगने चट्टान। चलिए प्रश्न संख्या 10, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? ऑप्शन ए धात्विक खनिज, ऑप्शन बी अधात्विक खनिज, ऑप्शन सी जैविक या रासायनिक। तो पहली बात, जैविक और रासायनिक तो होगा नहीं। धात्विक और अधात्विक की बात करें, धात्विक वैसे पदार्थ कहते हैं जिसमें धातु गुण पाए जाते हैं, और अधात्विक पदार्थ ऐसे कहते हैं जिसमें धातु गुण नहीं पाए जाते हैं। तो अभ्रक में कोई धातु गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? अधात्विक इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 इज कौन सी परत में मैग्मा पाया जाता है? कौन सी परत में मैग्मा पाया जाता है? ऑप्शन ए परपटी, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी महासागर, यानी महासागर कहने का मतलब, ठीक है। तो कौन सी परत में जो है मैग्मा पाया जाता है? तो मैग्मा हमारा मेंटल में पाया जाता है। किसे पाया जाता है बच्चों? मेंटल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की है? ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी आगन्य। तो जो हमारा ग्रेनाइट चट्टान है किसके प्रकार है? ये आगन्य चट्टान के प्रकार है, ठीक है। तो आगन्य इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13, स्लेट चट्टान किससे बनी होती है? जो स्लेट चट्टान है वो किससे बनी होती है? ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो स्लेट चट्टान किससे बनी होती है? ये जो बनी होती है हमारी सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। और जो आप देख रहे हैं ना स्लेट चट्टान, सब किसी प्रकार है? ये सभी है रूपांतरित चट्टाने के भाग है, ठीक है। रूपांतरित चट्टान है, ठीक है। ये सेल हो गया, रूपांतरित हो गया, स्लेट हो गया, ये सब हमें रूपांतरित चट्टाने हैं। प्रश्न संख्या 14, सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी स्लेट। कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ऑप्शन ए आगन्य, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी रूपांतरित, ऑप्शन डी खनिज। जो चूना पत्थर है वो किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो चूना पत्थर जो इतने छोटे छोटे कणों से बनते हैं, ठीक है। तो कौन सा चट्टान है हमारा? अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, ज्वालामुखी की सतह पर क्या कहलाता है? ज्वालामुखी की सतह पर क्या कहलाता है? क्या वो लावा कहलाता है, या मैग्मा कहलाता है, या राख, या धुआं? तो जो ज्वालामुखी सतह है, ठीक है, सतह जो है सतह क्या कहलाती है? तो उसका लावा कहलाता है। क्या? लावा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, खनिजों से क्या प्राप्त होता है? खनिजों से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी गंध। तो बच्चों याद रखिएगा खनिजों से क्या प्राप्त होती है? तो धातुएं प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए समझते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 इज रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं क्या है? रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं क्या है? ऑप्शन ए यह परतदार होती है, ऑप्शन बी रंग बिरंगी होती है, ऑप्शन सी उष्मा और दबाव से बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी लहरदार होती है। तो बताइए रूपांतरित चट्टानें की विशेषताएं क्या है? आपको हमने बताया था कि जो रूपांतरित चट्टानें हैं कैसे बनती है? तो उष्मा और दबाव के कारण बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 इज
महासागरीय प्रपटी किस चट्टान से बनी होती है? महासागरीय प्रपटी किस चट्टान से बनी होती है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी संगमरमर। तो ये जो है महासागरीय प्रपटी है। देखिए पहला जो था हमारा महाद्वीपीय प्रपटी था, महाद्वीपीय प्रपटी, और दूसरा है वह है महासागरीय प्रपटी, महासागरीय प्रपटी। आप जानते हैं जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, उसमें दो मैंने आपको बताया चट्टान के बारे में। आग्नेय चट्टान आग्नेय चट्टान में आपका था ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो जो ग्रेनाइट है वो है हमारा महाद्वीपीय पठार, ठीक है, ग्रेनाइट। और जो हमारा ये देख रहे हैं आप महासागरीय जो है ये कैसे चट्टान है, तो ये बेसाल्ट है। बेसाल्ट मतलब बेसाल्ट का बना होता है हमारा महासागरीय प्रपटी, और ग्रेनाइट का बना होता है महाद्वीपीय प्रपटी। क्लियर है? चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किसके माध्यम से होता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वो किसके माध्यम से होता है? क्या वो टेलीस्कोप से होता है, या ऑप्शन बी सेस्मोग्राफ से होता है, या ऑप्शन सी एक्सरे से होता है, या ऑप्शन डी थर्मामीटर से होता है? ये चार ऑप्शन दिया गया है। इन चार ऑप्शन से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों और आज हमने इस वीडियो में कवर किया है पृथ्वी के परत के बारे में पढ़ा। जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के परत के बारे में सीखा कि पृथ्वी जो परत है वो कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में बांटा गया है, तो पृथ्वी के परत के बारे में पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा खनिज के बारे में पढ़ा कि खनिज जो है खनिज क्या है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। और तीसरा हमने पढ़ा चट्टान के बारे में कि चट्टान जो है चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन 3 टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर इनसे जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिया बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20। ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन आसानी किया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको इस टॉपिक चैनल में मिलते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।